बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन हैं, उन्होंने साद रिज़वी को कॉल की है और ये कहा है कि हम लोग इलेक्शन धांधली के ख़िलाफ़ मिलकर हिकमत अमली अपनाते हैं और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। जिस पर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने ये कहा है कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। आपको पता है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें तमाम हक़ाइक़ से लोगों को आगाह किया है और साथ ही साथ उन्होंने एहतजाजी रैली का भी एहतमाम किया है। पूरे मुल्क पाकिस्तान में उन्होंने एहतजाजी रैलीज़ की कॉल दी है, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर निकाली जाएँगी और स्पेशली लाहौर में दाता दरबार से इस रैली का आगाज़ किया जाएगा और पंजाब असम्बली तक इस रैली को निकाला जाएगा और उसमें ज़ाहिर है तकारीर भी की जाएँगी और शायद हो सकता है कि इससे अगले लाहे अमल का भी ऐलान किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, उसके बाद वो अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे, अगर उनकी सुनवाई ना की गई तो। दूसरा, आज की जो आपके साथ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहाँ-कहाँ से सीटें निकालनी थी और निकाली भी हैं और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कितनी सीटें अभी तक दे दी हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली की मेन सीटें थी, उन पर किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने डाका मारा है और उनके वोटों को ज़ाया कर दिया गया है। क्योंकि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जानिब से भी कल ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मीडिया की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक तकरीबन 30 लाख वोट बताए जा रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस दफ़ा मिले हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये तो 30 लाख वोट बताए जा रहे हैं, लेकिन 30 लाख से जो ज़्यादा वोट हैं, वो उनकी नज़र में ज़ाया कर दिए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ़ लोगों ने उनको इस इलेक्शन में वोट दिए थे। 30 लाख से ज़्यादा का नंबर फ़िगर बताया उन्होंने कि इन वोटों को ज़ाया किया गया है। जबकि उन्होंने कहा कि हमारे वोट जो हैं वो 30 लाख को 3 बार अगर हम ज़रब दें, तो इससे ज़्यादा वोट बताए जा रहे हैं, जो कि मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक है। सबसे पहले हम NA 43 की बात करते हैं कि ये इन सीटों की सबसे पहले बात करेंगे, जो कि हतमी तौर पर नज़र आ रहा था कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ TLP ये सीटें जीत चुकी हैं, लेकिन चंद घंटे के नताइज के बाद ये बाजी पलट गई, बिल्कुल रातों रात गेम पलट गई और ये सीटें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से छीन ली गई। सबसे पहले NA 43 में बात करें, हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब इस सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे और इनकी जो लीड नज़र आ रही थी वो 16,000 प्लस वोट थे और इनके जो मुकाबले में थे दावर ख़ान कुंडी, जो सिर्फ 4,000 वोट ले सके थे और बहुत ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट्स आ चुके थे। लेकिन चंद घंटों के बाद यहाँ जो हतमी नतीजा आया गैर हतमी गैर सरकारी, उसके मुताबिक इनको 63,000 वोट दे दिए गए। जबकि जो एक बड़ी लीड के साथ आगे जा रहे थे, उनको हाजी मोहम्मद रमज़ान TLP के जो थे, उनको सिर्फ 19,000 वोट देकर हरा दिया गया। ये सीट गई। उसके बाद हम NA 48 की बात करें तो NA 48 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से अज़हर महमूद, जो कि एक बड़ी लीड के साथ जा रहे थे। उनकी तकरीबन 42,000 की लीड, 42,000 वोट थे उनके और जो उनके मद्दे-मुकाबिल थे वो सिर्फ 23,000 वोट ले सके थे। लेकिन जब इसका नतीजा आया तो उसमें अज़हर महमूद साहब को 42,000 से उनके वोट 13,000 कर दिए गए। जबकि जो जिसके 23,000 वोट थे, जिसके वोटों में अज़हर महमूद के वोटों के साथ तकरीबन 50% का फ़र्क था, उसको 70,000 तकरीबन वोट देकर जिता दिया गया। इसके बाद हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की सीट की बात करें और ये सीट तो तकरीबन हर देखने और चाहने वाले को पक्की नज़र आ रही थी, क्योंकि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि टीवी पर या किसी भी जगह पर उनकी लीड कम हुई हो या उनको वो नज़र आ रहा हो कि ये हार जाएँगे सीट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ये सीट कन्फ़र्म जीत चुके थे और जो 41,000 के साथ जो ईमान ताहिर थी या उनके जो मद्दे-मुक़ाबल नून लीग का था, साद हुसैन रिज़वी साहब के मुकाबले में 41,000 के नीचे 32 या 33,000 ग़ालिबन दूसरी जो दोनों जमातों के लोग थे, उम्मीदवार थे, उनके इतना फ़र्क था, 8 से 10,000 का फ़र्क था। लेकिन जब इसका हतमी रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट में स्पेशली इस रिज़ल्ट को रोका भी गया, रिज़ल्ट्स में एरर भी आया गया और जब ये रिज़ल्ट आया तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के 91,000 वोट कुछ वोट थे और जो जीतने वाले हैं उनमें से एक के 1,10,000, एक के 1,11,000 वोट थे और इस तरह ये धांधली का बाज़ार गर्म किया गया। क्योंकि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब वो शख्स हैं जो कि अगर वो असम्बली में पहुँच जाते तो यकीनन जो लिबरल तबका है, जो दीन मुखालिफ तबका है, उनके लिए इस चीज़ को देखकर ही उनकी नींद उड़ी हुई थी। तो अगर वो असम्बली में पहुँच जाते तो यकीनन उनके लिए ये एक बहुत बड़ी
परेशानी का बास बननी थी सीट, इसलिए इसको भी धांधली की नज़र कर दिया गया। और हाफिज़ाद हुसैन रज़ी साहब ने कल ये बात भी की कि वो अपनी सीट की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो बहुत सी सीट्स ऐसी हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान की जिनके वोट ज़ाया कर दिए गए, जिनकी सीट्स छीन ली गई। इसके बाद जो एक सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि कराची की कन्फर्म सीट 100 एंड 200% कन्फर्म सीट है। और इस सीट का फ़र्क तो जो ज़मान अली जाफ़री साहब हैं, इस सीट का फ़र्क तो तकरीबन 47,000 वोट थे इनके। और इनके जो मद्दे मुकाबिल थे रमज़ान आज़ाद उम्मीदवार थे पीटीआई के, उनके सिर्फ वोट से 15,000। देखें 47,000 और 15,000 में कितना ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन लेकिन इस सीट की अनाउंसमेंट जो है वो मीडिया चैनल्स के ऊपर भी हो गई थी कि टीएलपी के ये नेशनल असम्बली के उम्मीदवार जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद इस सीट को भी जाफ़री साहब के ज़मान जाफ़री साहब के जो वोट थे 47,000 से उनके वोट 17,000 कर दिए गए। जबकि जिसके वोट 15,000 थे हारने वाले के, उसके 27,000 करके इस तरह 27,000 जीतने वाले को और ज़मान जाफ़री साहब को 17,000 वोट देकर ये सीट को भी छीन लिया गया। अब जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक लबैक पाकिस्तान को पंजाब असम्बली की सिर्फ़ एक सीट अभी तक दी गई है। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। और ये इंतखाबी हल्का नारोवाल पीपी 55 का है, नारोवाल 2 का है। और इसमें जो महमूद अहमद साहब टीएलपी की तरफ से हैं, वो 33,793 वोट लेकर ये सीट जीत चुके हैं। और आज़ाद जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उन्होंने 24,000 तकरीबन वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। और मोहम्मद अकमल जो नून लीग के, उन्होंने 21,000 वोट किए हैं। तो ये अभी तक की जो आपके साथ अपडेट्स जो हमारे पास आई हैं और जो इलेक्शन कमीशन की जानब से अपडेट की गई है सीटों के हवाले से, वो सिर्फ एक सीट तहरीक लबैक पाकिस्तान को नारोवाल के इंतखाबी हल्के पीपी 55 से दी गई है। और बहुत ही ये अफ़सोसनाक चीज़ है। और हाफिज़ हुसैन साहब ने कहा है कि नेशनल असम्बली को तो चले हमारी 5-7 जितनी भी सीट थी वो कन्फर्म नज़र आ रही थी, उनको हरा दिया गया। लेकिन पंजाब असम्बली और सूबाई हलकों में बहुत ज़्यादा तादाद में तहरीक लबैक पाकिस्तान सीट्स जीत चुकी थी, जो कि धांधली के ज़रिए से उनको हरा दिया गया। और अभी सिर्फ एक सीट ही मीडिया भी दिखा रहा है और हर जगह सिर्फ ये एक सीट पीपी 55 ही नज़र आ रही है। बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने साद रिजवी को कॉल की है और ये कहा है कि हम लोग इलेक्शन धांधली के ख़िलाफ़ मिलकर हिकमत अमली अपनाते हैं और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। जिस पर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने ये कहा है कि उनको इस मामले पर वक़्त चाहिए। और इस हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस पर भी एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपकी बैरिस्टर गौहर अली से बात हुई है? अगर हुई है तो क्या हुई है? इसके जवाब में हाफिज़ साद हुसैन अली साहब ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सियासी लोगों की आपस में बातचीत होती रहती है। बड़ी संगीन सूरत-ए-हाल है। और इसी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हाफिज़ साद हुसैन अली साहब ने अपना रैली का भी ऐलान किया है। अब तक अगला लाहे-अमल हम पहुँचाएँगे, लेकिन फ़िलहाल जो आज की रैली है उसमें भी हो सकता है हाफिज़ साद हुसैन अली साहब अपने अगले लाहे-अमल का या अपना जो उनका अगला प्लान होगा, उसके बारे में लोगों को आगाह करें। तहरीक इंसाफ के बारे में भी रात को उन्होंने बयान दिया था कि तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, जिनके वोट भी चोरी हुए हैं, कम से कम जिन्होंने वोट डाले हैं, उस वोट डालने वाले का उनका हक तो देना चाहिए ना। जो वोट काउंट हुए हैं, वो वोट काउंट तो करें ना, उनको ज़ाया तो ना करें। तो ये आज की जो हमारे पास अपडेट थी इलेक्शन कमीशन की हतमी जो नताइज आ रहे हैं, उसमें सिर्फ तहरीक लबैक पाकिस्तान अभी तक सिर्फ एक सीट निकाल सकी है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 99 और नून लीग जो है 63 प्लस शायद सीट्स अभी तक निकाल चुकी है। और मज़े की बात यह है कि नून लीग अपनी हुकूमत अभी भी बनाने का सोच रही है, सिर्फ 60 सीटें लेकर वो अपनी हुकूमत बनाने का सोच रही है। आप सबकी इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या राय है? राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।